गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी के सभी। आई होप सभी हेल्दी हैं, कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करें। तो आज आप लोगों का IBPS PO मेंस का स्कोर कार्ड आया। सेलेक्टेड जो जिन बच्चों ने इंटरव्यू दिया था उन सभी का स्कोर कार्ड आया। अब जो डाउट आ रहा है वो ये कि सर स्कोर तो पता चल गया, कुछ बच्चों के 10 मार्क्स ज़्यादा हैं, कुछ के 12 मार्क्स ज़्यादा हैं, कुछ के 15 से प्लस हैं, कुछ के 20 से भी प्लस हैं। तो सर इंटरव्यू में बेसिकली कितने मार्क्स की रफली अप्रॉक्सीमेट, एग्जैक्ट तो कोई नहीं बता सकता, बट रफली कितने आए जिससे कि हमारा सिलेक्शन हो सके। तो ये कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। कैसे करनी है ये मैं आपको बता देता हूँ। 80-20 का रेशियो है आप लोगों का। 80-20 का रेशियो है, तो जैसे 225 में से मान लेते हैं आपके 95 मार्क्स हैं, तो ये 95 अब आप 80 का रेशियो लेके निकालोगे। मतलब क्या करोगे, 95 डिवाइडेड बाय 225 इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाय 80। तो वो x की जो वैल्यू है आपके 80 के अंदर से दे देगा। अब सर इसका हम क्या करें, हमें फाइनल कट ऑफ का भी तो आइडिया रहना चाहिए। तो फाइनल कट ऑफ का रफ एस्टिमेट मैं बता देता हूँ। जहाँ तक मुझे लग रहा है 46.75 के अराउंड, 46.6 इस तरह के आपको फाइनल कट ऑफ का दिखने वाला है। जनरल के लिए मैं बता रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे कि जैसे कि आपने स्कोर लिया, लेट्स सी आपने 95 आपका 225 में से स्कोर आया, इज इक्वल्स टू x डिवाइडेड बाई 80, और यहाँ से x का एस्टिमेट निकाल लिया। x का एस्टिमेट निकाल लिया, इसके बाद इंटरव्यू आपका 100 में से कुछ स्कोर किया जाएगा। तो इस 100 को आप सीधा कन्वर्ट कर दो 20 के अंदर। मतलब जो भी वैल्यू है, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जो भी है, उसको सीधा सीधा डिवाइड बाय 5 कर दीजिए। तो जैसे वो वैल्यू है आपकी y, ये 100 में से y था, तो वो हो जाएगा सीधा सीधा y डिवाइडेड बाई 100 में से, जैसे लेट्स से आपका स्कोर y है तो y डिवाइडेड बाई 5 किया, इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा अपने, जैसे कि रफ एस्टिमेट अपने ले रहे हैं कि रफली आपका 46.75 के अराउंड है। तो ये आपको दे देगा कि x की वैल्यू ऑलरेडी आपको मिल चुकी है आपके स्कोर के थ्रू, और y की वैल्यू फिर यहाँ से आ जाएगी कि कितने स्कोर की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये कैलकुलेशन आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। ये जो रफ एस्टिमेट 46.75 के अराउंड का बताया, ये मैंने लास्ट 2 साल की कट ऑफ्स देख के निकाला है। जैसे लास्ट टाइम आपकी 83.5 थी मेंस की, और फाइनल कट ऑफ फिर जाके आपकी 47.89 के अराउंड आई थी जहाँ तक मुझे याद है। और इससे पहले की जो कट ऑफ थी आपकी 72 थी मेंस की, 72 या 73 मेंस की थी, और जो फाइनल कट ऑफ था 44.4 था, शायद 44.3 या 44.4। तो इसका अपने थोड़ा सा रफ एस्टिमेट निकालते हैं तो इसी वैल्यूज़ के अराउंड आती है, कुछ पॉइंट में ऊपर नीचे हो सकता है। ठीक है, तो ये कैलकुलेशन करके आपको एक रफ आइडिया लग जाएगा कि यार पॉसिबिलिटी है कि नहीं, इंटरव्यू जैसे गया उसके अकॉर्डिंग। बाकी मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि यार इन चीज़ों में जितना कम पड़े उतना अच्छा है। अगर आपके 10 से प्लस मार्क्स है कट ऑफ से, तो अगर आपका इंटरव्यू अच्छा आप स्कोर कर पाते हो, 80 या 80 से प्लस स्कोर कर पाते हो, तो चांसेस अच्छे बनते हैं कि आप क्लियर कर सकते हो। अब आपका स्कोर ऐसा है कि सर 50 से भी 15 से भी प्लस है कट ऑफ से, तो फिर आपको इंटरव्यू में रिक्वायरमेंट थोड़ी सी कम हो जाएगी। अगर 20 से प्लस है तो ठीक ठाक इंटरव्यू जाने पे भी सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो टोटली डिपेंड्स कि इंटरव्यू में आप क्या स्कोर करते हो। ठीक है जी, मेरी तरफ से तो सभी को बेस्ट ऑफ लक है कि आपका रिजल्ट अच्छा ही जाए। और जिनका ऐसा है कि सर 10 से भी कम रह गया, 7 मार्क्स ज़्यादा है, 8 मार्क्स ज़्यादा है, 4-5 मार्क्स ज़्यादा है, वो भी उम्मीद मत छोड़ो। इंटरव्यू में 100 में से 100 भी बच्चे स्कोर कर जाते हैं, तो हो सकता है आप भी 100 में से 100 स्कोर कर दो। और नहीं भी कर पाते और नहीं भी हो पाता है तो ऐसा नहीं कि सब कुछ खत्म हो गया है। रीवैल्यूएट करना है पूरी की पूरी चीज़ों को। एग्जैक्ट सेक्शन वाइज आपके पास स्कोर है, आपको पता है कि भाई कौन से सेक्शन में मुझे इंप्रूवमेंट करने की ज़रूरत है, तो वो इंप्रूवमेंट आपको इस साल करना है। मैं अपने एक स्टूडेंट की आपको एक छोटी सी स्टोरी सुना रहा हूँ। अगर आप क्लासेस रेगुलरली फॉलो कर रहे हो चैनल पे, तो चैनल पे एक लिजिट नाम की आईडी से एक स्टूडेंट आते हैं, आकाश है उनका नाम। ऑलरेडी SBA में एज ए जूनियर एसोसिएट वर्क कर रहे हैं वो। उनका लास्ट ईयर IBPS PO मेंस में रीजनिंग में स्कोर था 8.25, 8.25। इस साल उन्होंने रीजनिंग में स्कोर किया है 24.5। तो आप खुद देखिए कि कितना बड़ा इंक्रीज है। अगर इतना बड़ा इंक्रीज आकाश अचीव कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हैं। बस उन्होंने क्या किया कि भाई जब स्कोर देखा था वो डिप्रेस नहीं हुए, भी डिमोटिवेट नहीं हुए। उन्होंने खुद को संभाल के प्रैक्टिकली सोचा कि यार ये पर्टिकुलर सेक्शन है, इस पे मैं अच्छे से काम करूंगा, मेहनत करूंगा ना, तो ज़रूर मैं क्लियर कर लूँगा। और SBA जूनियर एसोसिएट्स ऑलरेडी एज अ वर्क कर रहे हैं SBA में। RRB PO क्लियर किया, RRB क्लर्क। अनफॉर्चुनेटली SBA PO में कुछ मार्क्स से रह गए, और IBPS PO में कट ऑफ से 21.5 मार्क्स ज़्यादा है। तो इसमें भी अगर इंटरव्यू में डिसेंट स्कोर कर लेंगे
तो ठीक ठाक मार्क्स भी ले आएंगे तो भी क्लियर कर जाएंगे। तो ये स्टोरी बताने का पर्पस सिर्फ ये है कि आपको मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं अगर आप ज़्यादा नहीं कर पाए, बस इवैल्यूएशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब अपने को अच्छे से इंप्रूव करने पे काम करना है। इंप्रूवमेंट पे काम करोगे, कंसिस्टेंटली काम करोगे ना, तो यही एग्ज़ाम में नेक्स्ट ईयर आप जब अटेम्प्ट करोगे ना तो सिचुएशन बहुत डिफरेंट होगी। ठीक है, तो यही मेरा सजेशन था, यही मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था रिगार्डिंग कट ऑफ्स और बाकी चीज़ें के। और जाने से पहले आप लोगों को एक छोटा सा रिमाइंडर दे रहा हूँ, ऑलरेडी मेरी कुछ क्लासेस चल रही हैं। सुबह 11:30 बजे मैं आप लोगों के लिए मेंस मिसलिनियस की क्लासेस लेता हूं, जहां पर 3 से 4 सेट्स हम सॉल्व करते हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है। शाम को 5 बजे अनअकैडमी स्पेशल क्लास रहती है, आरबीआई असिस्टेंट प्री का 35 क्वेश्चंस का मॉक हम सॉल्व करते हैं। और रात को 12:30 बजे आप 7:30 बजे रात को 7:30 बजे आपके प्लस के 2 कोर्सेज चल रहे हैं, एक तो आरबीआई असिस्टेंट मेंस का कंप्लीट कोर्स और दूसरा मेंस लेवल पजल्स का कोर्स। तो ये सारी क्लासेस आप रेगुलर वे में अटेंड करें। और ये मैं प्रॉमिस देता हूँ कि जो मैं आपको सजेशंस दे रहा हूँ उनको कंसिस्टेंटली फॉलो करोगे, क्लासेस अच्छे से लगाओगे, मॉक्स अच्छे से दोगे ना, तो नेक्स्ट टाइम मेंस रीजनिंग में बहुत बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन, टेक केयर।